हमें बताया जाता है कि हाइलाइट मरने से पहले अपनी सारी की सारी पावर्स लोटस के हवाले कर देता है। इसी तरह लोटस सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाती है और सब उसके मुखालिफ हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जीला ड्यूक वन को बचाने के लिए सब ड्यूक्स के दोस्त और ड्यूक्स के स्टूडेंट्स की दुश्मनी मोल ले लेता है। पार्ट 2 में मूवी के स्टार्ट पर हमें बताया जाता है कि फ्रोस्ट जो कि जमीन से आया है वो टूल ड्यून्स में दाखिल हो जाता है। उसके साथ उसके 3 डिसिपल्स यानी कि 3 स्टूडेंट्स भी होते हैं। इन चारों को देखते हुए बोनीज उन पर अटैक करते हैं, लेकिन फ्रोस्ट अपनी मेटल पावर का यूज करता है और उसके जरिए उन बोनीज को खत्म कर देता है। इसी तरह जीला वहां पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा प्लेनेट अर्थ है और उडोल रिंग्स तुम्हारा रीजन नहीं है और किसी दूसरे के इलाके में आना जंग करने के बराबर है। तब जीला और उन तीनों डिसिपल्स के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। फ्रोस्ट अपने मैजिकल सर्कल क्रिएट करते हुए उन तीनों को ऐसे सर्कल में बांध देता है जहां से वो निकल नहीं पाते। उन तीनों में लड़ाई जारी रहती है। जिला खुद को किसी तरह वहां से बाहर निकाल देता है, फिर भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। आखिरकार जिला खुद को बचाव करते हुए उडूल रियोन से निकल आता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चिलिंग सिल्वर को बहुत याद करता है और उसे उसके घर से भी निकाला जा चुका होता है। तब खुशकिस्मती से वहां पर प्रिंसेस आ जाती है। वो चिलिंग को अपने साथ अपने महल में ले आती है। वहां पर उसे कपड़े, खाना पीना, आराम, गर्ज हर चीज दी जाती है, लेकिन चिलिंग को अभी भी सिल्वर का इंतजार होता है और वो अभी भी उसे याद करता है। अचानक हम देखते हैं कि रात के वक्त डार्क हमला कर देता है। वो प्रिंसेस को यानी कि टेंसू को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। टेंसू को बचाने के लिए लोटस और सिल्वर वहां पर आ जाते हैं। डार्क टेंसू को एक क्रिस्टल में बंद कर देता है और लोटस और सिल्वर के साथ लड़ना शुरू कर देता है। इतने में चिलिंग वहां पर आ जाता है। वो अपनी तलवार के जरिए टेंसू को बचाने की कोशिश करता है। डार्क ना एक मैजिकल मिरर यूज करता है जिसकी वजह से उसमें से डुप्लीकेट्स निकल आते हैं और वो डुप्लीकेट्स सिल्वर और लोटस पर हमला कर देते हैं। वो दोनों उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। डुप्लीकेट्स उन्हें मारने ही वाले थे कि चिलिंग उस मिरर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो डुप्लीकेट्स खत्म हो जाते हैं। डार्क अपनी शिकस्त तो मान लेता है और वहां से चला जाता है। चिलिंग को लगता है कि सिल्वर उसके लिए वहां पर वापिस आया है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। सिल्वर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस को बचाने और उसकी मदद लेने के लिए वहां पर आता है। वो प्रिंसेस से कहता है कि उसके बाप हेलर ने मरने से पहले वादा किया था कि गिल्गामेश को बचाया जाएगा और उसकी बेटी की प्रोटेक्शन की जाएगी। इसीलिए गिल्गामेश को बचाने के लिए प्रिंसेस टेंसू के साथ जाना जरूरी है। गिल्गामेश को बचाना हेलर की आखिरी ख्वाहिश थी, लेकिन प्रिंसेस उसे पूरा करने से रोकती है और वहां से इनकार कर अपने कमरे में चली जाती है। चिलिंग कहता है सिल्वर से कि वो गिल्गामेश के साथ साथ सिल्वर को भी बचाएगा। सिल्वर उसे साथ ले जाने से इनकार कर देता है। वो उसकी तरफ अपनी तलवार फेंकता है, जिसकी वजह से उसका सोल वेपन ओपन हो जाता है। दरअसल सिल्वर चिलिंग का टेस्ट करता है। वो फिर उसे कहता है कि जब तुम अपने ही सोल वेपन से खुद को नहीं बचा सके तो तुम मुझे कैसे बचाओगे। कुछ देर बाद प्रिंसेस चिलिंग के पास आती है। चिलिंग उसे कहता है कि गिल्गामेश की उसे परवाह नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ सिल्वर की परवाह है, क्योंकि सिल्वर उसका ड्यूक है। प्रिंसेस इसे कहती है कि सिल्वर तुम्हें इसलिए अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो चाहता है कि वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करे। चिलिंग कहता है उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो, जिस पर चिलिंग उससे कहता है कि जब तक तुम्हें अपनी जान से ज्यादा कोई अजीज नहीं होगा तब तक तुम मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं कर सकोगी। ये सुनकर प्रिंसेस परेशान होती है। वो सोच में लग जाती है। के बाद कुछ ही देर में वो लोटस और सिल्वर के पास चली जाती है और उन्हें जाकर कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए राजी हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। वो लोग शर्त सुनते हैं तो प्रिंसेस टेंसू उन्हें बताती है कि शर्त यही है कि मेरे साथ चिलिंग भी तुम्हारे साथ चलेगा। वो लोग शर्त मान लेते हैं। शर्त कबूल करने के बाद वो चारों शहर से निकल जाते हैं ताकि प्रिस्ट और उसके आदमियों से बच सके, क्योंकि प्रिस्ट अभी भी उनका पीछा करने के लिए कुछ लोगों को भेजने वाला था। दूसरी तरफ एरिया प्रिस्ट के पास उस मिस्टीरियस आदमी की बॉडी को लेकर आती है जो कि पिछली एपिसोड में मर चुका था। वो उन्हें उस बॉडी को सौंप देती है। फिर कुछ लोग उस बॉडी को लेकर
कार में चले जाते हैं। टेरिया उनका पीछा करती चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो आदमी उस बॉडी को डेड वाटर के अंदर डाल रहे हैं, जहाँ पर अचानक से एक क्रिएचर निकल आता है और उस डेड बॉडी को निगल लेता है। थोड़ी ही देर बाद वो क्रिएचर डेड बॉडी को वापस रख देता है, जिसके बाद वो मैसेंजर्स यानी कि वही लोग उस डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं। मूवी में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट किसी आदमी से मिलने आया है, मगर इस आदमी का चेहरा और इसकी पहचान हमें नहीं बताई जाती। दूसरी तरफ लोटस इन्हें बताती है कि सोल माउंट में एंटर होने के लिए उन्हें समुंदर के रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेस्ट ने उन्हें रोकने के लिए सारे दरवाजे और उसके चेस्ट को बंद कर दिया होगा। तब वो उन्हें कहती है कि हमारी मौजूदा एबिलिटीज इस काबिल नहीं है कि हमें सोल माउंट तक पहुंचा सके, इसीलिए हमें सी सिल्वर की मदद लेनी पड़ेगी। लोटस उन्हें कहती है कि सी सिल्वर मेरे भाई का सोल वेपन था, लेकिन जब मेरे भाई की मौत हो गई तब सी सिल्वर समुंदर में जाकर छुप गया। सिल्वर उन्हें बताता है कि सोल माउंट में एंटर होने के लिए हमें 3 डिफेंस वेज में से गुजरना पड़ेगा। इन 3 डिफेंस वेज में पहला है ब्लेस, जिसको लोटस हिप्नोटाइज करेगी, और दूसरा है ब्लड एल्टर, जहाँ पर प्रिंसेस टेंसु की पावर्स को यूज किया जाएगा, और तीसरा है गेट ऑफ वाइट हेल, जिसे ओपन करने के लिए हमें चिलिंग की सोल वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि वो अपने वेपन्स के थ्रू इसे ओपन करने में हेल्प कर सके। दूसरी तरफ टेरिया प्रिस्ट के पास आती है और उसे कहती है कि मेरी सोल पावर को इंक्रीज किया जाए, ताकि सिल्वर और उसके साथियों को ढूंढने में वो मदद कर सके। प्रिस्ट उसे कहता है ये सोल पावर सिर्फ ड्यूक 6 की मदद से ज्यादा होगी। तब वो कहते हैं कि ड्यूक 6 तो मर चुका है। प्रिस्ट उन्हें बताता है कि एक नया ड्यूक 6 है, जिस पर उन्हें मालूम होता है कि ड्यूक 6 अब फ्रोस्ट है। ये जानकर वो बहुत हैरान होते हैं। प्रीस्ट उन्हें अपना एक प्लान बताता है, जिसमें वो कहता है कि फ्रोस्ट अपनी आई पावर्स के जरिए मैसेंजर पर नजर रखेगा, और जीला उन मैसेंजर्स को दुनिया में और हर आइलैंड में अलग अलग मुकर्रर कर देगा, ताकि वो सिल्वर और उनके दोस्तों पर नजर रख सके। इसी के साथ साथ जीला वहां से चला जाता है और गोल्डन लेक के पास पहुंचता है, जहां पर वो गोल्डन लेक के वाटर को टेरिया और फ्रोस्ट तक पहुंचाता है, जिसकी मदद से वो दोनों अपने पावर्स को फ्यूज करते हैं, और इसी तरह टेरिया और फ्रोस्ट दोनों एक साथ ही मैसेंजर्स पर नजर रखते हैं। दूसरी तरफ लोटस भी प्रिंसेस टेंसु की पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, ताकि प्रिंसेस मुश्किल वक्त में अपना दिफा कर सके और खुद को बचा सके। उसे याद आता है कि उसके ड्यूक यानी कि हाइलर की ये ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी यानी कि प्रिंसेस टेंसु की प्रोटेक्शन की जाए। उसने प्रिंसेस टेंसु की प्रोटेक्शन का वादा लिया था, इसीलिए वो अपनी जान की बाजी देते हुए टेंसु को प्रोटेक्ट करती है। प्रीस्ट टेरिया और डार्क को सिटी में जाने से मना कर देता है। वहां पर उन्हें पता चलता है कि फ्रोस्ट और डस्क भी इसी मिशन में शामिल हैं। डस्क अपने ब्लड को किसी तरह लोटस में डाल देता है, जिसकी वजह से फ्रोस्ट अब लोटस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन लोटस को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं होता कि फ्रोस्ट उसके कंट्रोल में है या वो फ्रोस्ट के कंट्रोल में है। अगली सुबह वो लोग यानी कि सिल्वर और उसके तीनों साथी सी सिल्वर को ढूंढने के लिए सिटी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तब वहां पर प्रीस्ट और उसके मैसेंजर हमला कर देते हैं। उन सब में फाइट होती है, जिसके दौरान चिलिंग अपने आइस पिंक को भी बुला लेता है, और आइस पिंक की हेल्प से वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वो वहां से निकल नहीं पाते हैं कि मिरर आ जाता है, जो कि डार्क का होता है। उस मिरर से डुप्लीकेट्स निकल आते हैं, और वो डुप्लीकेट्स उन चारों से फाइट करते हैं। चारों भागने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि वो एक सेफ जगह पर पहुंच चुके हैं, मगर वहां पर भी बीस्ट उन पर हमला कर देते हैं, और इन बीस्ट को डार्क ही लीड कर रहा होता है। उनकी रहनुमाई डार्क ही करता है। उन बीस्ट के दरमियान और उन चारों लोगों में फाइट होती है। प्रिंसेस वहां से गिरने वाली होती है, लेकिन चिलिंग उसे वहां से बचा लेता है। तब सिल्वर अपनी एक शील्ड को एक्टिवेट करता है। लोटस अपने सोल वेपन यानी चेन के जरिए डार्क के बीस्ट को पकड़ लेती है। सिल्वर, प्रिंसेस और चिलिंग उन तीनों मिलकर उस बीस्ट पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से डार्क गिर जाता है। लोटस फौरन से सी सिल्वर को हिप्नोटाइज कर देती है और वो चारों उसके अंदर चले जाते हैं। फ्रोस्ट उन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सी सिल्वर के अंदर चले जाते हैं, फ्रोस्ट का मैजिक काम करना छोड़ देता है और वो उन पर नजर नहीं रख पाता। सिल्वर, लोटस, प्रिंसेस और चिलिंग तीनों समुद्र के दरमियान में आ चुके थे। वहां वो बहुत तेजी से जंप करते हैं
लोटस फौरन से ब्लेस को हिप्नोटाइज करती है और वो इसके अंदर चले जाते हैं। फ्रॉस्ट अचानक से लोटस को कंट्रोल करने लग जाता है, जिसकी वजह से लोटस का ब्लेस पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और ब्लेस लोटस को अनहिप्नोटाइज होते हुए फौरन से पकड़ लेता है। लेकिन सिल्वर, चिलिंक और प्रिंसेस लोटस की मदद नहीं कर पाते और वो फौरन से चिलिंक प्रिंसेस को लेकर जमीन पर पहुंचता है और तीनों वहां से निकलकर ओटोल ड्यून्स की तरफ चले जाते हैं। इधर प्रीस्ट टेरिया और डार्क को भेजता है कि वो सिल्वर और उसके साथियों को रोके। तब जिला उन्हें कहता है कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। जिला की मदद के लिए प्रीस्ट मजीद 4 लोगों को उसके साथ भेज देता है। साउल माउंट पर पहुंच जाती है, जहां वो अपने सामने ब्लेस को देखती है। लोटस ब्लेस को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन इनडायरेक्टली फ्रॉस्ट लोटस को कंट्रोल कर रहा होता है। फ्रॉस्ट टेरिया पर हमला करता है और टेरिया खुद को बचाने के लिए भागती है। भागते भागते वो अपने रिबन से लटक जाती है, लेकिन फ्रॉस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता और उस पर दोबारा अटैक कर देता है। टेरिया फ्रॉस्ट और लोटस का मुकाबला करने के लिए हमला करती है, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। वहां पर सिल्वर, चिलिंक और प्रिंसेस टेंसु ओटोल ड्यून्स में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। चिलिंक गुस्से में अपनी तलवार चलाता है, जिसकी वजह से बादल जीत कर बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वहां चिलिंक अपने सोल वेपन को एक्यूमुलेट करता है, जहां पर सिल्वर अपने सोल पावर से उसको सपोर्ट करता है। तब वो बादल को चीर देते हैं और टेंसो वहां पर ऊपर जाने में उनकी मदद करती है। अचानक उनके नीचे का सपोर्ट टूट जाता है। चिलिंक आइस फैंक को बुलाता है और आइस फैंक की मदद से वहां से उनको बचा लेता है। फिर तीनों एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर टेंसो मशीन में अपना हाथ डालती है। उसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। वो खून उस मशीन पर बनी हुई डायग्राम को भरने लगता है और इसी तरह जैसे ही वो भरने लग जाता है, वहां का रास्ता अंदर जाने के लिए खुल जाता है। सिल्वर और चिलिंग वहां पर अंदर चले जाते हैं। सिल्वर चिलिंग से कहता है कि अगर मैं बाहर वापस ना आ सका तो तुम टेंसो को लेकर यहाँ से निकल जाना। सिल्वर उसे उसका पीछा करने से भी सख्ती से मना करता है। तब चिलिंग उस पर बहुत उदास होता है, अपना एक मैजिक वेपन चिलिंग को दे देता है और अपना एक सोल वेपन कुर्बान करके अंदर जाने का रास्ता बना देता है। वो अंदर चला जाता है, जहाँ पर एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। वो उस क्रिएचर का मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर फिर वो देखता है कि तो पूरी जगह ही क्रिएचर से भरी पड़ी है। बाहर डार्क टेंसो पर हमला कर देता है और हमले के दौरान उसका हाथ काट देता है। पोस्ट डार्क को पीछे से आवाज देता है, मगर वो उसकी नहीं सुनता। इतने में टेरिया वहां आती है और आकर डार्क को कहती है कि ये सब एक ट्रैप है। ब्लेस उन पर हमला कर देता है। डार्क टेरिया को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर फ्रॉस्ट उनके पीछे लोटस को लगा देता है और कहता है कि डार्क और टेरिया को मार दो। टेरिया डार्क को बताती है कि प्रीस्ट ने अपना ड्यूक रिप्लेसमेंट प्लान शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब हम सब खतरे में हैं। वो ये बात कहते ही हैं कि लोटस वहां पर आ जाती है और इनको घेर लेती है। डार्क अपना मैजिकल मिरर यूज करता है, मगर लोटस पर इसका कोई असर नहीं होता। लोटस उस मिरर को तबाह करने लगती है। डार्क अपना डुप्लीकेट निकालता है, लेकिन लोटस तबाह करने में कामयाब हो जाती है। टेरिया लोटस के अटैक करने के लिए रुकती है। वो डार्क से कहती है कि वो जाए और डस्क को मार दे, ताकि लोटस डस्क के कंट्रोल से निकल जाए। डार्क वहां से चला जाता है और डस्क पर हमला कर देता है। जैसे ही डस्क जख्मी होता है, उसका साथ साथ लोटस पर भी इसका असर खत्म होने लग जाता है। डार्क, लोटस और डस्क तीनों में एक शानदार फाइट होती है। फाइट के दौरान वहां पर जिला भी आ जाता है। डार्क समझता है कि जिला उसका दोस्त है, मगर हकीकत में वो उसका दुश्मन साबित हुआ और फ्रॉस्ट और डस्क का साथी था। जिला ने अपने पावर्स के थ्रू डार्क को कैद कर लिया। तब हमें एक सीक्रेट रिवील करते हैं कि लोटस और डार्क दोनों को ही फेंग शूशी और जिहांग जाई केव के बारे में पता चल गया था, इसलिए दोनों का मरना जरूरी था। इसके साथ ही लोटस वहां पर आ जाती है, टेरिया को फेंकती है। टेरिया को फेंकने के बाद वो खुद भी गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जिला चिलिंग के पास आता है और वहां पर मौजूद सोल वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से दरवाजा बंद होने लगता है। तब चिलिंग फौरन से अपना सोल वेपन वहां पर रख देता है और दरवाजे को खुला रखने की कोशिश करता है। उसे पता चल जाता है कि जिला उसका दुश्मन है, इसीलिए वो जिला का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जिस जगह पर सिल्वर गया होता है, जिला ने उस जगह का टाइम
120% स्लो कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सिल्वर शदीद तरह जख्मी हो चुका है। इसके साथ साथ ज़ीला ने वहाँ पर मौजूद सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से अब दरवाज़ा बंद होने लगा। चिलिंग उस दरवाजे को बंद होने से रोकता रहा, मगर ऐसा करने में वो नाकाम हो रहा था। अब डर उसी के अंदर है और वो बाहर नहीं निकल सका। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ीला ने डार्क और टेरिया दोनों को एक शील्ड में कैद कर लिया है, जहाँ से वो लोग बाहर नहीं निकल पाते। तभी लोटस टेंसू को बचा कर लाती है। टेंसू इरादा करती है कि वो अपने ब्लड के जरिए उन सबको बचा लेंगी, और इसके साथ साथ वो लोटस से कहती है कि वो जाए और चिलिंग की मदद करे। वो ज़ीला की बनाई हुई शील्ड के अंदर चले जाती है और डार्क से हेल्प लेने का कहती है। डार्क उसे अपने क्रिस्टल्स के जरिए जख्मी कर देता है और उसका खून डायग्राम पर मौजूद सब सिंबल्स को भरने लग जाता है। टेरिया अपनी बची हुई सोल पावर्स के जरिए टेंसू को हील करने की कोशिश करती है। इसके साथ साथ डार्क भी उसे सपोर्ट करता है और उनकी मदद करता है। इसकी वजह से वो शील्ड तो खत्म हो जाती है, मगर वहाँ पर 4 लोग आ जाते हैं। ये वही 4 लोग होते हैं जो कि प्रीस्ट ने ज़ीला को उसकी मदद के लिए दिए होते हैं। वो 4 लोग एक ही झटके में उन सबको जख्मी कर देते हैं और कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। वहाँ पे वो लोग टेंसू के ब्लड को भी फ्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उटूल ड्रियोन्स का दरवाजा भी बंद होने लग जाता है। दूसरी तरफ सिल्वर भी गिल्गामेश को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ वक्त के बाद चिलिंग एक ड्यूक बन जाता है, जिससे जाहिर होता है कि सिल्वर शायद मर चुका है। उसको अपने ड्यूक खोने का बहुत ही दुख होता है। दूसरी तरफ प्रीस्ट, ज़ीला, डस्क और फ्रोस्ट उन सब की मौत का मजा देख रहे होते हैं। तभी फ्रोस्ट देखता है कि टेंसू और लोटस दोनों का सोल सर्किट फ्यूज हो रहा है, जिसके बाद वो प्रीस्ट इन दोनों को यहाँ लाने का कहता है। इनका एक स्टूडेंट डार्क और टेरिया दोनों को मारने ही लगता है कि वहाँ पर टेरिया अचानक कहने लग जाती है कि उसे फेंग शुई और जिहांग जाई का एक सीक्रेट मालूम है। वो उसे बताती है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्लोन को सोल सर्किट के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, और फिर जो उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल होता है उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब ही विंड, फायर और अर्थ तीनों कंट्रीज को पता चलेगा, तो वो सोल मैजिक के बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और तीनों मुल्क मिलकर इस आइलैंड पर अटैक कर देंगे। तब ही वहाँ का दूसरा स्टूडेंट चिलिंग के पास आता है। चिलिंग समझता है कि शायद ये सिल्वर है, लेकिन जैसे ही वो स्टूडेंट सिल्वर के सोल बीस्ट को मार देता है, तो वो जान जाता है कि ये दुश्मन है। वो चिलिंग के सोल पावर को लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन चिलिंग ऐसा होने नहीं देता। उन दोनों में लड़ाई होती है और जिसमें स्टूडेंट चालाकी से चिलिंग को समुद्र में भेज देता है। वहां पर जाकर चिलिंग बेहोश हो जाता है, लेकिन सिल्वर की एक झलक की वजह से उसे होश आ जाती है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो स्टूडेंट को शदीद जख्मी कर देता है। तब ज़ीला वहां पर अचानक से आता है और अपने स्टूडेंट को बचा कर ले जाता है। अचानक वो सारी जगह तबाह होने लग जाती है। फिर अचानक से चिलिंग देखता है कि उस गुफा से, उस गार से कोई इंसान बाहर आ रहा है। फिर वो इसे सिल्वर समझता है, लेकिन तबाही को देखते हुए आइस फैंग उस तबाही से बचाने के लिए चिलिंग को वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ टेंसू, टेरिया, डार्क और लोटस तीनों प्रीस्ट और उसके दुश्मनों और दोस्तों की कैद में होते हैं। लोटस को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि चिलिंग अभी भी सिल्वर के आने का इंतजार कर रहा होता है। एक सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर गिलगामेश बाहर आ जाता है और ज़ीला कहता है कि वो बाहर आकर अपना बदला जरूर लेगा, और यहाँ पर ही मूवी खत्म हो जाती है।